आज का टिप्स बहुत ही यूज़फुल है और इस टिप्स के थ्रू अगर काम करेंगी तो आपके घर और किचन के काम को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो पहला टिप मेरा इस सॉक्स को लेकर है। ये पुराना सॉक्स है, इसको अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे फेंकने से अच्छा है कि हम इसको कहीं और यूज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले सॉक्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और धोकर सुखा लें। और उसके बाद सॉक्स के जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसे काट कर अलग कर लेना है। ध्यान रखिए, हमें ऊपर वाले हिस्से को लेना है, नीचे वाले हिस्से को नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, ये देखिए। अब इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये तेल का बॉटल है। तेल के बॉटल में से जब हम तेल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत तेल बॉटल के ऊपर भी फिसलता है, जो नीचे जाकर सरफेस को गंदा करता है। तो आप क्या करें कि जो ये सॉक्स हमने काटा है ना, इसे तेल के बॉटल में इस तरीके से पहना दें और पहनाने के बाद इसे ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स को अच्छे से बॉटल पर फिट कर दिया है। और सॉक्स जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो मोटा या पतला बॉटल रहेगा तो भी ये अच्छे से फिट हो जाएगा। अब आप जब भी बॉटल में से तेल निकालेंगी, थोड़ा बहुत अगर तेल बॉटल के ऊपर आ जाएगा तो भी वो सरफेस तक नहीं पहुँचेगा, यानी सॉक्स के अंदर चला जाएगा और सरफेस एकदम क्लीन रहेगा। अगर आपको ये टिप अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा इन सब खाने वाली चीज़ों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना, उसके लिए है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, क्या होता है कि हम बार बार इसे हाथ लगाते हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर का एक्सपायरी डेट मिट जाता है, या फिर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है जिसे हम कभी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये एक्सपायर हुआ है या नहीं अभी। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ, जिससे आप इसे बार बार देख भी सकती हैं और ये मिटेगा भी नहीं। तो बस एक प्लेन पेपर पर एक्सपायरी डेट डाल देना है। जो भी आपके पैकेट या फिर बॉटल के ऊपर एक्सपायरी डेट है, वही डेट इस प्लेन पेपर पर लिखना है। थोड़े से बड़े अक्षर में लिखना है, एकदम छोटे छोटे मत लिखिएगा। अब उसके बाद हम पेपर को कट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हमें इस पेपर के पीछे ग्लू लगा देना है, यानी इसे हमें चिपकाना है। तो उसके लिए आप इसके ऊपर कोई भी गम लगा दें। तो यहाँ पर हमने गम को लगा दिया है। अब इसे बॉटल के ऊपर चिपका दें और बॉटल के सामने ही चिपकाना है, पीछे या ऊपर नहीं, बस ऐसे फ्रंट में इसे चिपका दें। और जब भी आप इसे इस्तेमाल करने के लिए लेंगी हाथ में, तो फटाफट से आपकी नज़र इसके ऊपर पहुंच जाएगी। और जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम एक्सपायरी डेट देखकर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बड़े अक्षर में लिखा है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान उसके ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा, हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक्सपायरी डेट जब लिखा रहता है तो हमें पता चलता है कि हमारा ये सामान ख़राब होने वाला है अभी। तो हम क्या करते हैं कि इसे जल्दी से यूज कर लेते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे बॉक्स और बॉटल पर डेट को चिपका दिया है। आई होप आपको ये टिप अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टिप यूजफुल लगा है तो फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। सेफ्टी पिन तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो हम इसे ऐसे ही अगर रख देते हैं तो ये सारे ड्रॉ में बिखर जाता है और हमें इसे ढूंढना पड़ता है, या फिर इसे हमें किसी बॉक्स में रखना पड़ता है। तो उसे रखने के लिए हमें जगह चाहिए रहती है। तो मैं इसे बिना बॉक्स के एकदम अच्छे से अरेंज करके रखना आपको बताऊंगी। तो हमें लेना है चूड़ी, कोई सा भी चूड़ी ले लें। यहाँ पर मैंने ये कांच की चूड़ी ली है, इसमें भी आप इसे अरेंज कर सकती हैं, मगर कांच की चूड़ी गिरने की वजह से टूट जाता है। तो आप कांच की चूड़ी की जगह पर मेटल की चूड़ी लें। अगर है तो मेटल की चूड़ी ही लें, अगर नहीं है तो आप कांच की चूड़ी भी ले सकती हैं। बस अब क्या करना है कि सेफ्टी पिन को खोलकर इस तरीके से चूड़ी के अंदर लगाकर बंद कर देना है, यानी सारे पिन को हमें चूड़ी के अंदर अरेंज कर देना है। इससे सारा पिन एक जगह इकट्ठा रहेगा, बिखरेगा नहीं, और पिन को रखने के लिए हमें कोई बॉक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक बड़ा पिन लेते हैं और उसके अंदर सारे पिन को डाल देते हैं, मगर हमें जब पिन के सबसे लास्ट वाला छोटा पिन चाहिए रहता है, यानी ये देखिए मैं 2 पिन लगा कर दिखा रही हूँ, तो आगे के सारे पिन को निकालना पड़ता है, उसके बाद छोटा पिन हमें मिलता है लास्ट वाला। फिर पूरा पिन को हमें वापस से डालना पड़ता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और तामझाम भी है। तो आप इस तरीके से अगर चूड़ी में रखेंगी तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पिन को निकालने के लिए, और पिन को रखने के लिए ज़्यादा कोई स्पेस भी नहीं चाहिए। यानी आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल के जो डोर होते हैं ना, उसके अंदर के साइड में एक स्टिक हुक लगा दें, या फिर दीवार में भी आप स्टिक हुक लगा सकती हैं और उस हुक में इसे हैंग कर दें। बहुत ही आसानी से ये हैंग हो जाता है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा सिल्वर फॉइल से रिलेटेड है। सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल हम खाने को रखने के लिए करते हैं, मगर हम यहाँ पर इसे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सिल्वर फॉइल के छोटे टुकड़े को लेना है और इस तरीके से इसे समेटकर बॉल बना लेना है। इसी तरीके से हमें 4 से 5 बॉल बना लेने हैं। तो मैं और बॉल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉल बना लिया है। अब इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चना दाल लिया है, आप इसके जगह पर अरहर का दाल, काली दाल या फिर मूंग का दाल भी ले सकती हैं। दाल को जब हम रखते हैं तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगने लगते हैं, तो कीड़ों से बचाने के लिए दाल को पहले धूप में अच्छे से सुखा लें। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में डालकर ये सिल्वर फॉइल डाल दें और अंदर इसे डालना है। उसके बाद इसका लीड लगा दें और इसे आप 6 से 8 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कीड़े भी नहीं लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा साड़ी से रिलेटेड है। जब हम साड़ी को हैंगर में इस तरीके से लगाकर हैंग कर देते हैं और ब्लाउज़ को कहीं और रख देते हैं तो ये जल्दी से मिलता नहीं है, और साड़ी के ऊपर अगर ब्लाउज़ को रख कर हम रखते हैं तो हैंगर में से ब्लाउज़ फिसल जाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा हैंगर के साथ साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को रखती हूँ। तो साड़ी के अंदर पेटीकोट है और फिर साड़ी है और ऊपर से हमने ब्लाउज रख दिया है। मगर जब भी हैंगर हिलता है, यानी एक साड़ी निकालते हैं तो दूसरे हैंगर में का साड़ी के ब्लाउज गिर जाता है। तो ये गिरे नहीं, उसके लिए मैं इस तरीके से क्लॉथ पिन को हैंगर के ऊपर लगा देती हूँ। यानी जहाँ साड़ी है और ब्लाउज हमने हैंग किया है ना, उसके ऊपर क्लॉथ पिन को लगा देती हूँ। इससे ब्लाउज साड़ी पर से नहीं गिरता है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा साबुन से रिलेटेड है। जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम इस तरीके के बड़े साबुन को लेकर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसे रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह भी चाहिए, और इतना बड़ा साबुन अगर गीला हो जाता है तो ये सूखता नहीं है और बार बार हमें साबुन की ज़रूरत पड़ती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो इस तरीके का अगर बड़ा साबुन आपके पास है या फिर पेपर सोप नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करें, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। तो बस आपको बड़ा साबुन ही लेना है। जो भी साबुन आपके पास अवेलेबल है वो साबुन ले लें और बस साबुन को पीलर की हेल्प से इस तरीके से पील कर लें, या फिर चाकू की हेल्प से भी आप इसे कट कर सकती हैं छोटे टुकड़े में। मगर पीलर से अगर आप इसे पील करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पील हो जाता है और एकदम पतला पतला स्लाइस भी निकलता है। यानी जितना हमें इस्तेमाल करना है बस उतना ही निकलेगा। तो ये देखिए हमने इसको पीलर की सहायता से पील कर लिया है, जैसे सब्जी छीलते हैं ना वैसे ही छील लिया है। अब इसे हम एक छोटे से डब्बे में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्रीम का ये डब्बा है, खाली हो गया है, तो मैं इसमें इसको डाल लेती हूँ। उसके बाद इसे अपने पर्स में रख लेंगे। बस जब भी आपको साबुन की ज़रूरत हो हाथ धोने के लिए, फेस धोने के लिए, तो आप इसमें से साबुन को निकालिए एक टुकड़ा और यूज करिए। मतलब साबुन को गीला भी नहीं करना है और बार बार एक ही साबुन को इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो है ना एकदम अमेजिंग आइडिया। अगर आपके पास ये प्लास्टिक का बॉक्स नहीं है, डब्बा नहीं है, तो आप इसके जगह पर क्या करें कि जो साबुन का बॉक्स आता है ना, आप उसके अंदर भी इसे डाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
मेरे पास ये डव साबुन का बॉक्स है, आप इसको भी ले सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको पसंद आएगा, आपको तो पसंद आएगा ही आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।